हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वंदना राय होम मेकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि रोज़ की पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन गलतियों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो जाने अनजाने पूजा के दौरान हम लोगों से हो सकती हैं और फिर उसका दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें, क्योंकि पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी जरूरी जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, यह सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, मैं आपसे सबसे पहले यह कहना चाहती हूँ कि पूजा करते समय हमारा मुख पूरब या उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी घर में खड़े हुए गणेश जी, लक्ष्मी जी या सरस्वती जी की मूर्ति नहीं लानी चाहिए। मूर्तियां लगभग 3 से 4 इंच तक की ही लेनी चाहिए। 11 इंच से बड़ी मूर्ति घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। खंडित मूर्तियों को पूजा स्थान से हटा देना चाहिए, उनको किसी नदी में प्रवाहित करा देना चाहिए और अपने पूर्वजों व पितरों की तस्वीरें पूजा के स्थान पर नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, हमारा पूजा करने का आसन भी ऊनी होना चाहिए। यह लाल या पीले रंग का भी हो सकता है। ऊनी आसन को सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया है। हमें पूजा कितनी देर करनी है इसकी कोई बंदिश नहीं है। पूजा थोड़ी देर भी कर सकते हैं और ज़्यादा देर भी। यह हमारे पास कितना टाइम है उस पर डिपेंड करता है। यदि आपके पास टाइम की कमी है और आपको रोज़ वर्किंग पर जाना है और आपको पूजा में ज़्यादा समय आप नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। आप भगवान के सामने एक दीपक जलाकर किसी भी चीज़ से जो आपके पास हो, जैसे बताशा, मिश्री या ऋतुफल आदि, उसका भोग लगा सकते हैं और किसी भी मंत्र आदि का जाप करके भगवान से क्षमा याचना कर लें। इसका भी बहुत ही अच्छा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और चलते फिरते भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आप दोनों टाइम सुबह शाम भगवान को समय निकालकर जरूर याद कर लें, उनका नाम जरूर ले लें। और अगर आपके पास टाइम की कमी नहीं है तो आप भगवान की पूजा आराम से कर सकते हैं। हमें सबसे पहले पंच देवता की पूजा करनी चाहिए। पंच देवता हैं गणेश भगवान, सूर्य देवता, शिव जी, विष्णु भगवान और दुर्गा माँ। इसके बाद हमें कुल देवता की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी पूजा की शुरुआत गणेश भगवान की पूजा से ही होती है। हमें सूर्य देवता को जल अवश्य देना चाहिए। हमें जल में रोली और पुष्प मिलाकर ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य देवता को जल देना चाहिए। और जल भी ऐसे स्थान पर देना चाहिए जहां किसी का आना जाना ना हो, जिससे वहां पर किसी का भी पैर न पड़ सके। या फिर गमले वगैरह में भी हम सूर्य देवता को जल दे सकते हैं। फिर हमें तुलसी माता को भी जल जरूर देना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो हमें पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार का मतलब होता है, सबसे पहले भगवान को स्नान कराइए, फिर धूप और दीप जलाइए और फिर चंदन लगाकर फूल चढ़ाइए और फिर उसके बाद प्रसाद चढ़ाइए। इसे पंचोपचार से पूजा करना कहते हैं। इसके बाद आरती करते हैं और फिर भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। दोस्तों, सुबह के समय 6 से 8 बजे के अंदर पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। भगवान को नहलाने के लिए हमें एक बर्तन में जल लेना चाहिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ही भगवान को स्नान कराना चाहिए और जल को थोड़ा सा खुद पर भी छिड़क लेना चाहिए, जिससे आप भी पवित्र हो जाएं। और पूजा करते समय हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए, बल्कि हमें 2 दीपक जलाने चाहिए, एक तेल का और दूसरा दीपक घी का। तेल के लिए हम तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं और घी के दीपक को जलाने के लिए हमें रुई का प्रयोग करना चाहिए।
और तेल के दीपक के लिए हमें लाल मौली का प्रयोग करना चाहिए। यह काफ़ी शुभ माना गया है। तेल के दीपक को जलाकर दाहिने हाथ की तरफ रख दें और घी का दीपक भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने रख दें। पूजा समाप्त होने के लगभग आधे घंटे तक दीपक जलते रहना चाहिए। यदि आप दीपक नहीं जला रहे हैं तो आप धूप का प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों, हमें कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक जलाने से पहले उसे देख लें कि वह टूटा हुआ या चटका हुआ न हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें कभी भी एक जलते हुए दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करने के लिए मना किया गया है और जो ऐसा करता है वह रोगी होता है। दोस्तों, कभी भी भगवान शिव जी, गणेश भगवान और भैरव जी पर तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी का पत्ता हमें बिना स्नान किए कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इन पत्तियों पर गंगा जल छिड़ककर पुनः भगवान पर अर्पित किया जा सकता है। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या काल के समय तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग पूजा में दूर्बा का भी प्रयोग करते हैं। दूर्बा एक प्रकार की घास होती है। माँ दुर्गा को दूर्बा नहीं चढ़ाते हैं। यह सिर्फ गणेश भगवान को प्रिय है। यदि आप गणेश भगवान को दूर्बा चढ़ाएंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा और दूर्बा रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम जल चढ़ाने के विषय में भी कुछ बातें कर लेते हैं। दोस्तों, गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए। गंगा जल को तांबे के बर्तन में रखना चाहिए। इसे शुद्ध माना गया है। सूर्य भगवान को कभी भी गलती से भी शंख से जल नहीं देना चाहिए। शंख से जल आप विष्णु भगवान को दे सकते हैं। रविवार और बुधवार को पीपल पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, हमें भगवान पर फूल हाथों से अर्पित नहीं करना चाहिए। इसको हमेशा किसी पात्र में रख कर ही भगवान पर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, बेल पत्र को बासी नहीं माना जाता है। इसे गंगा जल डालकर प्रयोग में लाया जा सकता है। पूजा करने के बाद हमें भगवान की आरती अवश्य करनी चाहिए और अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करके उसी स्थान पर खड़े खड़े 3 बार परिक्रमा कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही मेरी मेहनत का फल है। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।